मेरी समझ ये कहती, मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट आएगा, हो सकता है इसकी जरूरत ही नहीं पड़े, लेकिन बिहार की राजनीति के मध्य बिंदु हैं नीतीश कुमार। मेरी बात लिख लीजिए, अच्छी लगे तो भी लिख लीजिए और खराब लगे तो एक गिलास पानी पी लीजिए फिर लिख लीजिए। सबको उनकी जरूरत सबको है। कभी रामविलास पासवान ने कहा था कि हम जामन हैं। एलजेपी छोटी पार्टी थी इसलिए उन्होंने कहा हम जामन हैं, 5 लीटर दूध है लेकिन 1 चम्मच दही नहीं होगा तो दही जमेगा नहीं। नीतीश बाबू उस वैसे जामन नहीं है, उनके पास तो अपनी पार्टी भी है और बड़ी पार्टी है। मुझे लगता है कि अगर परिणाम कहीं झूले तो जो अभी आप देख रहे थे महागठबंधन के नेता जो नीतीश जी पर कुछ कमर के नीचे भी प्रहार कर रहे थे, वो सब लोग चटक गुलाब की माला लेके नंगे पांव भागेंगे नीतीश बाबू के घर की तरफ कि चाचा हम आ रहे हैं। चाचा को जाने की जरूरत नहीं, भतीजे ले लड्डुआ का टोकरा सिर पे रख के जैसे छठ में जाते हैं, सब चाचा घर पे दिखाई देंगे। मनीष बाबू भी इस बात को जानते हैं। इसलिए मसला ये नहीं कि नीतीश जी कहां जाएंगे, इनको भी नीतीश जी के घर जाना पड़ेगा, उनको भी नीतीश जी के ही घर जाना पड़ेगा, ऐसी मेरी समझ कहती है। और एक चीज और जो बात हमारे मित्र ने कही, अशोक जी ने, उनकी बात सिर माथे, सबकी अपने अपना आकलन है, लेकिन मैं कहता हूं नीतीश कुमार को शिंदे नहीं बनाया जा सकता। अशोक जी लिख लीजिए बात, नीतीश कुमार को शिंदे नहीं बनाया जा सकता, नेवर। सारा सिराजा बिखर जाएगा अगर शिंदे बनाने की कोशिश करेगा कोई। ना उधर वाले बना पाए उनको शिंदे, लालू जी के पुत्र दोनों, और ना इधर वाले बना पाए कभी शिंदे, कभी नहीं बना पाए। कब बनाया? कुछ लोग अपना ललाट पर लिखा के लाते हैं, नीतीश बाबू भी वही लिखा के लाए। और एक गंभीर बात कहता हूं, हम सबको सोचना चाहिए, बिहार जैसे विकट प्रदेश में 20 साल से कोई आदमी मुख्यमंत्री हो और उसके कुर्ते पर कोई दाग नहीं हो, ये छोटी बात है। ये छोटी बात है कि भाजपा वाले कह रहे कि नीतीश जी के नेतृत्व में, और इंडिया अलायंस को सारा फोकस किस बात पर था कि नीतीश जी इतने महान हैं, फिर भी भाजपा वाले उनका सम्मान नहीं कर रहे। बताइए, नीतीश जी के सम्मान की लड़ाई तो लालू यादव का परिवार लड़ रहा था। कोई सभा बता दीजिए जिसमें चाचा की जय जयकार ना की हो भतीजों ने, और ये ना कहा हो कि भाजपा वाले उनका सम्मान नहीं करेंगे। अशोक जी भी कह रहे थे कि वो उनका सम्मान नहीं करेंगे। तो कुछ तो है, कोई जादू तो है। और एक बात पर मैं और टिप्पणी करना चाहूंगा, महिलाओं के वोट को सामान्य तौर पर मत देखिए। अद्भुत घटना है, विशिष्ट घटना है। बिहार का भविष्य यहीं से बदलेगा, यहीं से बदलेगा, जागृत महिला से। और महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार के पास अपना एक विश्वसनीय रिश्ता है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। आप दूसरी पार्टी के हो तब भी। जैसे मैं बता दूं, कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से, अशोक भाई आप भी सहमत होंगे, अरुण जी भी और मनीष पांडे भी, कि लालू यादव के पास यादव और मुसलमान का जनाधार सबसे मजबूत है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मनीष पांडे भी नहीं कर सकते, टीवी पर भले बोलते लेकिन मन में तो नहीं कर सकते। उनसे ज्यादा ताकत यादव और मुसलमान किसी के पास नहीं। वैसे मैं कहता हूं, बिहार में अति पिछड़े, अति दलित और महिलाएं, इस ब्रैकेट में, इस समूह में नीतीश कुमार सबसे बड़े चेहरे हैं, ये जान लीजिए। अगर लालू यादव मुसलमान और यादव में सबसे बड़े चेहरे हैं, तो नीतीश बाबू बिहार में महिलाओं के उसमें और अति पिछड़े और अति दलित के बीच में सबसे बड़े चेहरे हैं। यही ताकत है उनकी।
सत्ता में कोई प्यार मोहब्बत में किसी को ओबलाइज करता है? नहीं ना। सत्ता तो बहुत निष्ठुर चीज होती है। अगर पांव आपके मजबूती से नहीं जमे हों तो घर परिवार के बाली बच्चे ही कुर्सी खींच लेते हैं। ऐसा हुआ है देश में कई जगह। तो कुल मिला के ये, और एक चीज मुझे और लगती, जो मैंने प्रश्न भी किया था, बिहार का परिणाम अगर एग्जिट पोल जैसा आया अशोक भाई, तो उसका असर उत्तर प्रदेश में आपके मनोबल पर पड़ेगा ही पड़ेगा। आपसे मतलब आपके कार्यकर्ता के। लालू जी की विरासत को लेकर तेजस्वी आगे चल रहे हैं, मुलायम सिंह जी की विरासत को लेकर अखिलेश जी आगे चल रहे हैं। अगल बगल का सूबा है, असर जरूर पड़ेगा। जीत जाएंगे तो भी पड़ेगा, और हार गए अगर इंडिया अलायंस वहां तो भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जमीन पर भी असर पड़ेगा। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जलजीरा मसाला।